तो दोस्तों आज हम हल करने जा रहे हैं 2025 का गणित का प्री बोर्ड का पेपर क्लास 10th। प्री बोर्ड में हमें 3 घंटा 15 मिनट मिलता है और टोटल ये पेपर 70 नंबर का होता है। पेपर के स्टार्टिंग में यहाँ नोट वोट लिखा रहता है, उसे हमें इग्नोर करके आगे बढ़ना है। शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न से। दिया गया है यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42 और 15 का एचसीएफ होगा। तो दोस्तों हमें दिया है एलसीएम बराबर 210, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है 42 का 15 का। तो हम सूत्र जानते हैं। सूत्र इसका सूत्र क्या होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये होता है इसका सूत्र। फर्स्ट संख्या क्या है? 42, सेकेंड 15, तो लिखना है 42 मल्टीप्लाई बाय 15 बराबर एलसीएम हमें दिया गया है 210, एचसीएफ हमें निकालना है। तो अब ये 210 यहाँ नीचे चला आएगा, तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 42 मल्टीप्लाई बाय 15/210। तो इसके बाद एचसीएफ बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 630/210। 210 1 जा 210, 210 3 जा 630। तो एचसीएफ बराबर हमारे पास आया CF बराबर 3। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अब चलो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 240 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये 240 सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0। फिर से 2 से काटेंगे 60 आएगा। फिर 2 से तो ये आ जाएगा 30। फिर 2 से ये आ जाएगा 15। फिर अब इसे 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। 2 4 बार है, 3 गुणे 5। 240 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होगा। तो अब हम पेपर जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 = 0 तथा -4x - 6y = 10 का हल होगा। तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद 6x² - 7x + 5 के शून्यकों का गुणांक होगा। तो इसके शून्यकों का गुणांक 5/6 होगा। जो सवाल क्या कह रहा है? यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो हम सभी जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसका आंसर ये होगा, बी ऑप्शन 60 डिग्री। अब छठा सवाल, यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो कोण POA का मान होगा। तो जब भी ऐसा होता है, अगर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो उसका आधा हो जाता है। तो 80 का आधा 40, ऑप्शन ए 40 डिग्री इसका सही आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो यदि घटना घटती है तो उसकी प्रायिकता 1 होता है। अगर यदि घटना न घटे तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। आठवां प्रश्न, r त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो r त्रिज्या वाले अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी होगी, तो हमें इसे दूरी सूत्र से लगाकर ज्ञात करना पड़ेगा। दूरी सूत्र लगाने पर 2√2 आता है। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² + 4kx - 5 = 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान होगा। तो दोस्तों इसे हल करने पर इसका आंसर 2 आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 का मान होगा, तो इन सभी को जोड़ने पर इनका मान 45 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। sin θ - 1 sec θ + tan θ का मान होगा। इसे हल करने पर हमारे पास -cos θ आता है, तो इसका आंसर -cos θ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है, तो उनका माध्यिका होगा। तो अगर किसी आंकड़े का माध्य तथा बहुलक 32 तथा 35 है, क्रमशः 32 तथा 35 है, तो उसका माध्यिका सदैव 33 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। यदि cos θ बराबर √3/2 हो, तो cos 2θ का मान होगा। अब इसे हम हल करेंगे। हल करने पर आंसर आता है 1/2, तो इसका सही आंसर 1/2 यानी बी वाला सही हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आता है। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, यानी एक पासे पे संख्याएं होती हैं 6, एक पे 6, तो 6 × 6 हो जाएगा 36, और 10 योगफल 10 होने की प्रायिकता है, तो ये हो जाएगा 4/36। 4 को 36 से काटेंगे तो 1/12 आंसर आएगा, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। चित्र में त्रिभुज ABC में DE समरूप BE है। यदि AD बराबर 2.2 सेंटीमीटर और DB बराबर 3.3 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर है, तो EC की माप होगी। तो समरूपता सूत्र से हम लगा लेंगे इसे, ये बटे ये करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा 2.7 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग हमें ज्ञात करने के लिए यह देखना पड़ता है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसमें 8 की बारंबारता सबसे अधिक है। इसके लिए इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा 30 से 40, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18। tan θ × cos θ का मान होगा। तो tan θ × cos θ का मान सदैव 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12, 15 तथा 21 का एलसीएम होगा। तो दोस्तों 12, 15 तथा 21 का एलसीएम 420 होता है। 20। यदि बिंदु 2,3, 4, k तथा 6, संरेखी हो, तो k का मान होगा। तो 20वें प्रश्न का आंसर 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। तो हम अब कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। इसमें सभी खंड करना अनिवार्य होता है। इसमें टोटल 6 प्रश्न होते हैं और 6 प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं, टोटल 12 नंबर। प्रश्न संख्या 2। इसमें 6 सवाल दिए रहते हैं, 6 में से हमें केवल 5 करने रहते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का हमें 4 अंक प्राप्त होता है, तो 4 पंचे 20 नंबर इसमें। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। इसके हमें 6 नंबर मिलते हैं और इसमें 2 प्रश्न दिया रहता है एक साथ। अगर हमें यह नहीं करना होता तो हम ये करते हैं, और ये नहीं आ रहा होता तो ये करते हैं, तो इसमें हमें 6 नंबर प्राप्त हो जाता है। ये भी वही सेम 6 नंबर का होता है। अगर ये वाला नहीं आ रहा तो ये वाला करो, या ये नहीं आ रहा तो ये करो, इसमें से भी कोई एक करना होता है। प्रश्न नंबर 5 व अंतिम। इसमें भी 2 सवाल दिए रहते हैं, प्रत्येक सवाल के 6-6 अंक होते हैं। अगर हमें ये नहीं आ रहा होता तो हम ये करते हैं, ये नहीं आ रहा होता तो ये करते हैं। 5वें में भी कोई एक करना है।
तो यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप अपने प्री बोर्ड में 70 में से 70 लाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।